ओम साई राम। गोपीनेश्वर महादेव के नाम से मुंबई के नज़दीक थाने के पास ही भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। इसी मंदिर में साईं बाबा का भक्त उनका पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुणगान किया करता था। मंदिर में आने वाला राघवदास साईं बाबा का नाम और चमत्कार सुनकर ही बिना उनके दर्शन किए ही इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वह उनका अंधभक्त बन चुका था और अंतर्मन से प्रेरणा पाकर निरंतर उनका गुणगान किया करता था। कई वर्ष पहले उसने साईं बाबा का नाम और उनकी लीलाओं के बारे में सुना था, परंतु परिस्थिति वह अब तक बाबा के दर्शन करने जाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। इस बात का उसे दुख हर समय सताता रहता था। साईं बाबा की लीलाओं के विषय में सुनाते सुनाते श्रद्धा से उसकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगती थी। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे साईं बाबा, क्या मैं इतना ही दुर्भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? क्या मैं सदैव ऐसे ही लाचार रहूँगा जो आपके दर्शन के लिए शिरडी आने तक का साधन भी न जुटा सकूँगा? मामूली सी नौकरी और उस पर इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी, क्या मुझे कभी इस जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिलेगी? उसकी आंखों से झरझर करके आंसू बहने जा रहे थे और वह अपने मन की व्यथा अपने से कई मील दूर अपने आराध्य साईं बाबा को सुनाए जा रहा था। वह तो हर क्षण बस साईं बाबा के दर्शन करने के बारे में ही सोचता रहता था, परंतु धन के अभाव के कारण मजबूर था। इसी वर्ष उसकी विभागीय परीक्षा भी होनी थी। यदि वह परीक्षा में पास हो गया तो उसकी नौकरी पक्की हो जानी थी। फिर उसके वेतन में वृद्धि हो जाएगी, जिससे उसकी जिम्मेदारियों का बोझ कुछ हल्का हो जाता। वह परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए साईं बाबा से प्रार्थना किया करता था। समय पर परीक्षा हुई और राघवदास ने की मेहनत और प्रार्थना रंग लाई। नौकरी पक्की हो गई और वेतन में भी वृद्धि हो गई। राघवदास अत्यंत प्रसन्न था। अब उसे इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि वह साईं बाबा के दर्शन करने जरूर जाएगा। अब वह अपने रोज के खर्चों में से कटौती करने लगा। वह एक एक पैसा देखभाल कर खर्च करने लगा तथा वह जल्दी से जल्दी शिरडी आने जाने लायक रकम इकट्ठी कर सके। राघवदास की लगन ने अपना रंग दिखाया और शीघ्र ही उसके पास शिरडी जाने लायक रकम इकट्ठा हो गई। उसके बाजार जाकर पूरी श्रद्धा के साथ नारियल और मिश्री प्रसाद के लिए खरीदी। फिर अपनी पत्नी से बोला, अब हम शिरडी जाएंगे। पत्नी हैरानी से उसका मुँह ताकने लगी। शिरडी, उससे बड़ी हैरानी हुई। हाँ, शिरडी, राघवदास ने कहा, शिरडी जाकर हम वहाँ साईं बाबा के दर्शन करेंगे। साईं बाबा के दर्शन? पत्नी ने उदास स्वर में कहा, मैं तो यह सोच रही थी कि आप मुझे कुछ गहना आदि बनवा कर देंगे। सुन भाग्यवान, साईं बाबा से बढ़कर और कोई दूसरा गहना इस दुनिया में नहीं है। तू चल तो सही,
फिर तुझे असली और नकली गहनों के अंतर के बारे में पता चल जाएगा। फिर वह अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी के लिए चल दिया। वह पूरी यात्रा में साईं बाबा का गुणगान करता रहा। शिरडी की धरती पर कदम रखते ही वह चिंता से मुक्त हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने इस धरती का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। वह अपने को बहुत भाग्यशाली मान रहा था। वह रात में शिरडी पहुंचा था। सुबह होने के इंतज़ार में उसने सारी रात साईं बाबा का गुणगान करते करते काट दी। साईं बाबा के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर सभी हैरान थे। सुबह होते ही पति पत्नी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए और फिर नारियल और मिश्री लेकर साईं बाबा के दर्शन के लिए चल दिए। द्वारका माई मस्जिद में पहुंचते ही साईं बाबा ने अपनी सहज और स्वाभाविक वात्सल्य भरी मुस्कान के साथ राघवदास और उसकी पत्नी का स्वागत करते हुए बोले, आओ राघव, तुम्हें देखने के लिए मेरा मन कब से बेचैन था। बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। राघवदास और उसकी पत्नी दोनों ने श्रद्धा के साथ साईं बाबा के चरण स्पर्श किए और फिर नारियल और मिश्री देकर उनके चरणों में अर्पित की। राघवदास और उसकी पत्नी बड़े आश्चर्यचकित थे कि साईं बाबा को उनका नाम कैसे मालूम हुआ। वे तो अपने जीवन में पहली बार शिरडी आए थे। बैठो राघवदास, बैठो। साईं बाबा ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों बेवजह इतने परेशान क्यों हो? आज तुमने मुझे प्रत्यक्ष रूप से पहली बार देखा है, लेकिन फिर भी तुम मुझे पहचानते थे। ठीक इसी तरह मैं भी तुम दोनों से न जाने कब से परिचित हूँ। तुम दोनों को मैं कई वर्षों से जानता पहचानता हूँ। राघवदास और उसकी पत्नी राधा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वे स्वयं को बहुत धन्य मान रहे थे। बाबा के शिष्य उनके पास ही बैठे थे। बाबा के उनकी ओर देखकर कहा, आज हम चाय पिएंगे, चाय बनाइए। राघवदास भाव विभोर होकर बाबा के चरणों से लिपट गया और उसकी आँखों से प्रसन्नता के मारे अश्रुधारा बह निकले और वह रुंधे गले से बोला, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं। आज आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर मुझे सब कुछ मिल गया। मैं धन्य हो गया। अब मेरे मन में और किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा बाकी नहीं है। अरे राघवदास, तुम जैसे लोग इस संसार में बस गिनती भर के हैं। मेरे मन में सदा ऐसे लोगों के लिए जगह रहती है। अब तुम जब भी शिरडी आना चाहो आ जाना। तभी शिष्य चाय लेकर आ गया। साईं बाबा ने राघवदास और उसकी पत्नी राधा को अपने हाथों से चाय डालकर दी। फिर राघवदास द्वारा लाई नारियल और मिश्री साईं बाबा ने वहाँ बैठे भक्तों में बांट दी। राघवदास और राधा को प्रसाद देने के बाद साईं बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से 2 सिक्के निकाले। एक सिक्का उन्होंने राघवदास को और एक सिक्का राधा को दिया और फिर हंसते हुए बोले, इन रुपयों को तुम अपने पूजा घर में संभाल कर अलग अलग रख देना। इनको खो मत देना। मैं पहले भी तुम्हें
2 रुपये दे दिए थे, लेकिन तुमने वह खो दिए। यदि वे रुपये खोते तो तुम्हें कोई कष्ट न होता। अब इनको अच्छी तरह संभाल कर रखना। राघवदास और राधा दोनों ने रुपये अच्छी तरह संभाल कर रखे और फिर साईं बाबा का प्रणाम करके उनसे चलने के लिए आज्ञा प्राप्त की। द्वारका माई मस्जिद से बाहर आते ही राघवदास और राधा को एकदम से याद आया, बाबा ने कहा था कि मैंने तुम्हें पहले भी 2 रुपये दिए थे, लेकिन तुमने खो दिए। पर हमने तो साईं बाबा के दर्शन आज जीवन में पहली बार किए हैं। फिर बाबा ने हमें 2 रुपये कब दिए थे? उन्होंने एक दूसरे से पूछा। इन रुपयों वाली बात उनकी समझ में नहीं आई। घर पर आने के बाद राघवदास ने अपने माता पिता को शिरडी यात्रा की सारी बातें विस्तार से बताने के बाद बाबा द्वारा 2 रुपये देने वाली बात भी बताई। तब रुपयों की बात सुनकर राघवदास के माता पिता की आंखों में से आंसू भर आए। उसके पिता ने कहा, साईं बाबा ने सत्य कहा है। आज से कई वर्ष पूर्व मंदिर में एक महात्मा जी आए थे। वह मंदिर में कुछ दिनों के लिए रुके थे। यह उस समय की बात है जब तुम बहुत छोटे थे। लोग उन्हें भोले बाबा कहकर बुलाते करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे और तुम्हारी माँ को चांदी का एक एक सिक्का दिया था और कहा था कि इन रुपयों को अपने पूजा घर में रख देना। कई वर्ष तक हम उन रुपयों की पूजा करते रहे और हमारे घर में धन भी निरंतर आता रहा। हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। पर मेरी बुद्धि अचानक फिर गई। मैंने ईश्वर को भूल गया और पूजा पाठ भी करना छोड़ दिया था। दिवाली के दिन मैंने पूजा घर में देखा तो वह दोनों सिक्के अपनी जगह पर नहीं थे। मैंने सब जगह पर ढूंढे पर वह कहीं नहीं मिले। उन रुपयों के गायब होते ही जैसे हमारे घर पर शनि की क्रूर दृष्टि पड़ गई। व्यापार ठप्प होता चला गया। मकान, दुकान, जेवर आदि सब कुछ बिक गए। हमें बड़ी गरीबी के दिन बिताने पड़े। राघव ने यह दोनों रुपये निकालकर अपने माता पिता की हथेली पर रख दिए। उन्होंने बार बार रुपयों को अपने माथे से लगाया, चूमा और बिलख बिलख कर रोने लगे। साईं बाबा के आशीर्वाद से अब फिर से राघवदास के परिवार के दिन बदलने लगे। उसे अपने ऑफिस में उच्च पद की प्राप्त हो गई। वह हर माह साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जाता था। साईं बाबा के आशीर्वाद से उसके परिवार की मान प्रतिष्ठा, सुख समृद्धि फिर से लौट आई थी। ओम साईं राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।